एवरीवन, कैसे हो आप। तो आज मैं इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ, जब मैं भगवान के ऊपर विश्वास करता था तब क्या क्या कमाल की चीज़ें हुई थी, और जब मैं सब कुछ भगवान के ऊपर ही छोड़ देता था और अपना काम करता रहता था। अब मैं अपने रियल लाइफ एग्जाम्पल से जैसे बातें हैं, तो जब मैं अपने 12th में था तो ना ही मैं कॉलेज गया था, मतलब लगभग मैं पूरे साल भर में मुश्किल से 2 महीने कॉलेज गया होगा। अब आता है एग्ज़ाम, नज़दीक आ गया, लगभग 1 महीना बचा। तो मैं अपने सर के पास जाता हूँ। सर बोलते हैं कि देख, अभी तू पढ़ ले, अगर नहीं पढ़ा तो तेरा कुछ नहीं हो पाएगा। तो मैं सर से बोलता हूँ मुझे ना कैसे भी करके पास होना है। तो सर बोलते हैं एक हैंड बुक करके एक आती है बुक, उस बुक को तू पूरा पढ़ ले तो 80 मार्क्स तेरे पक्के। तो मेरे दिमाग में वो बैठ जाती है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सारे सब्जेक्ट की हैंड बुक खरीद लेता हूँ। तो अभी क्या होता है, मैं बीच में थोड़े दिन बीमार भी हो जाता हूँ, तो हैंड बुक से पढ़ लिया, सब कुछ अच्छे से कर लिया। पर एक दिक्कत क्या होती है कि जो मैथ्स का एग्ज़ाम होता है, मतलब जो मैथ्स जो होता है, मुझे कोई समझाए तो ही समझ में आता है, मैं डायरेक्टली नहीं समझ पाता हूँ। और उस वक्त मेरे पास ना ही फ़ोन था, ना ही इंटरनेट था, ना ही मैं किसी ट्यूशन जाता था। तो उस वक्त समझने के लिए मेरे पास बहुत ही मुश्किल था। तो ऐसे ऐसे करके मैंने एक ऐसा प्लान बना लिया था जैसे कि मैं पास हो जाऊंगा। अब आता है मैथ्स वाला एग्ज़ाम। क्या होता है, मैं मैथ्स का एग्ज़ाम लिख के आता हूँ और मुझे थोड़ा डाउट रहता है कि मैं पास होऊंगा कि नहीं होगा। तो मैं एग्ज़ाम लिख के आ जाता हूँ, मुझे यकीन होता है या तो मैं 35 लेके आऊँगा या फिर 30 लेके आऊँगा। अगर ये वाला जो आंसर गलत हो गया तो मेरे 30 मार्क्स आएंगे, मतलब वो एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन था। अगर वो गलत हो गया तो मैं फेल हो जाऊँगा। और मैं घर जाके चेक करता हूँ और वो गलत होता है। अब मैं भगवान से जाके कहता हूँ देखो भगवान, मुझे है ना पता नहीं, मैंने 1 महीना पूरी अच्छी खासी मेहनत की है, तो अब कैसे भी करके मुझे यार फेल तो होना नहीं है। भले 30 आए या 25 आए या 20 भी आ जाए, पर आप मुझे पास कर देना। अब आता है रिजल्ट का दिन। रिजल्ट वाले दिन यार कमाल होता है। होता ही है कि मैं जाता हूँ रिजल्ट, तो उस वक्त हाँ मेरे भाई के पास फ़ोन था, तो उस फ़ोन से मैं रिजल्ट देखने के लिए जाता हूँ। सुबह 6 बजे देखता हूँ। वो एक दिन पहले ही आ गया होता है, पर मुझे रात को पता चलता है। तो मैं देखता हूँ रात को नहीं देखेंगे, अगले दिन सुबह जल्दी उठ के देखेंगे। तो मैं 6 बजे उठ के देखता हूँ और रिज़ल्ट जो है एक एक सब्जेक्ट देखता हूँ। फिज़िक्स 78, इलेक्ट्रॉनिक्स 74, तो लगभग सारे सब्जेक्ट 75 के ऊपर ही होते हैं। और एक मैथ्स इकलौता सब्जेक्ट 30 मार्क्स का होता है। और मैं सोचता हूँ कि यार मैं तो फेल हो गया, अब मुझे अपना सेकेंड अटेम्प्ट देना पड़ेगा। और अब मैं रिज़ल्ट की तरफ देखता हूँ तो आता है पास। अब ये पास कैसे हुआ, पास होने के लिए 35 मार्क्स चाहिए और ये तो 30 मार्क्स ही हैं। तो मुझे समझ नहीं आता कि यार पास कैसे हैं। और ये बात मैं अपने दोस्त को बताता हूँ। तो दूसरे दिन हम जाते हैं कॉलेज। कॉलेज में जाके पूछते हैं कि ये जो है ना पास क्यों हुआ है, पता नहीं। क्योंकि तेरे जो सब्जेक्ट में, सारे सब्जेक्ट में तेरे 75 से ऊपर आए हैं, तो ये एक सब्जेक्ट में कम आए हैं, बस 30 मार्क्स हैं। 5 मार्क्स ग्रेस दे दिए गए और तुझे पास कर दिया गया। समझ रहे हो, मुझे पता नहीं, मुझे पता था कि मेरे 30 मार्क्स आएंगे, पर मैंने, तो मुझे लगता है कि यार भगवान की कुछ दुआ हुआ थी, ऐसा ही कुछ था, इसलिए मैं पास हो गया था। और अब यार दूसरा किस्सा ये है जब मैं अपने इंजीनियरिंग में था यार, तो
मुझे मैथ्स का कुछ नहीं आता था, क्योंकि फर्स्ट पीयू सेकेंड पीयू मैं वो ना कुछ नहीं आता था, मतलब बेसिक तो यार मेरे कोई भी क्लियर थे ही नहीं। तो बस कैसे ऐसे तैसे करके मैंने अपना फर्स्ट सेम पास कर लिया था। और जब सेकेंड सेम आ गया था तो यार मैंने कहा यार भगवान कुछ भी करो, आप क्या करोगे मुझे पता नहीं, पर ये जो सारे सेम है ना मैथ्स के 4 सेम होते हैं, उसमें एक हो गया था। तो मैं कहता हूँ कि यार ये तीनों सेम है ना, ऐसे तैसे करके सारे निकाल दो यार, मुझे इनमें से एक भी नहीं चाहिए। तो क्या होता है, मैं भगवान से बोलता हूँ कि यार आपने जैसे पहले कमाल किया था, इस बार भी ऐसा ही कुछ कमाल करो कि यार हो जाए बस, कैसे तैसे करके मुझे पढ़ना ना पड़े, ये सब्जेक्ट नहीं चाहिए, कोई दूसरा सब्जेक्ट दे देना। और आता है 2020 और उस वक्त होता है लॉकडाउन, और भाई मुझे तीनों ही सेम में लगभग 2 सेम में तो पढ़ना ही नहीं पड़ता और 1 सेम में ही पढ़ता हूँ, और वो भी आसान क्वेश्चंस होते हैं और मैं से पास हो ही जाता हूँ। और 2 तो डायरेक्टली प्रमोट कर दिया जाता है। तो इसमें भी मुझे कुछ लगता है कि यार भगवान का कुछ कनेक्शन था, इसीलिए ऐसा हुआ। तो आप भी भगवान से कुछ ऐसे ही मांग के देखिए, ज़रूर मिलेगा। तो अभी मैंने कुछ बहुत बड़ा मांगा है तो शायद टाइम लगेगा। तो मैं आपसे भी कहता हूँ कि आप भी कुछ मांगिए, तो आपको ज़रूर मिलेगा। और जब आप पूरे मन से मांगेंगे और अपना काम अच्छे से करेंगे तो आपको ज़रूर मिलेगा। और इसी के साथ हम ये वीडियो ख़त्म करते हैं।